जी। एक सवाल उठाए और उन सवालों के जवाब बहुत आसान नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात जो आती है, देखिए देश का सिनेरियो देखिए क्या है। हरियाणा में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हुआ, मुंबई जयपुर ट्रेन में 3 बोगियों में उस आरपीएफ के जवान ने ढूंढ ढूंढ कर मुस्लिम लोगों को हत्या की। उसको कहा गया कि वो पागल है, उसको पागल किया गया नफरत के इंजेक्शन दे देकर, मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। तमाम पिछले 8-9 साल से हम देख रहे हैं, सारी घटनाओं को मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं कर सकता हूँ। इतनी घटनाएं नफरत के आधार पर की गई हैं, हत्याएं की गई हैं, दलितों की गई हैं, मुसलमानों की गई हैं, चर्च जलाए गए हैं, आदिवासियों की हत्याएं हुई हैं। तो ये बहुत कुछ हुआ है। मीडिया जिस तरह बिक गया है, बार बार ये बात यहाँ पे आ रही है आपके डिबेट में कि ब्यूरोक्रेट्स का एक सिंडिकेट बन गया है जो रिटायर नहीं हो रहे हैं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिले जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग है। इलेक्शन कमीशन सरकार का डिपार्टमेंट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी में भी दबाव है बहुत। तमाम सारी बहुत ही दिल जला देने वाली और बहुत नकारात्मक माहौल इस देश में है। लेकिन इसका निराकरण क्या है, सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन वही होगा जो संसद में हम देख रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर को शांत नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी के भाषण से देश में एक राय बनती है और बहुत से लोगों की राय बनती है। तो जाहिर सी बात है कि वो मणिपुर को राहत देगा, क्योंकि वो राय सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी। अगर सरकार पे दबाव नहीं बनाएगी तो संस्थाओं पे दबाव बनाएगी। अभी देखा हमने कि इस दबाव का असर क्या होता है। तमाम फैक्ट फाइंडिंग गई, मीडिया में रिपोर्ट आई, हम लोग यहाँ पे डिबेट करते हैं। क्या इसका असर? कुछ नहीं होता। इसका असर ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सुओ मोटो लेता है। सुप्रीम कोर्ट 3 फॉर्मर जजेस की कमेटी बनाता है महिलाओं की। सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी के ऊपर अपना चुनाव एक अधिकारी बनाता है। तो ये एक संकेत है कि जब ये मामले बढ़ते हैं, सड़कों पे बातें होती हैं, मीडिया में बातें होती हैं, एक आम राय बनती है, तो देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो जागृत होती हैं और उनके जागने से संस्थाएं काम करती हैं। मैं ये मानता हूँ राजीव जी कि अभी थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा आंखों में पानी अभी भी बचा हुआ है। इन सब के बावजूद मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के अगर ये बातें उठती हैं, अगर जनता में बातें आती हैं, मोबिलाइजेशन, राय बनती है, मीडिया बोलता है, तमाम सारे संस्थाएं बोलती हैं, तो असर होता है। इसलिए मैं मान रहा हूं कि जो पार्लियामेंट में 2 दिन से हो रहा है वो बहुत आवश्यक है। और ये मैं बहुत पहली बार देख रहा हूँ राजीव जी, कि बहुत लंबे समय के बाद देख रहा हूँ इनफैक्ट, कि संख्या बल होने के बावजूद नैतिक रूप से सरकार विश्वास मत हार गई है। ये एक मैसेज चला गया है बहुत सारे लोगों के बीच में, जो मैं देख पा रहा हूँ। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। और आप देखिए पिछले 3 दिन का भी, अगर पिछले 2 दिन का हिसाब देखिए आप, कि विश्वास मत में क्या हुआ। पहले दिन गौरव गोगोई, आज राहुल गांधी, स्मृति ईरानी टेक्निकल फेलियर साबित हुई। अमित शाह, अमरिंदु जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हो सकता हूँ कि मैं कंटेंट पे नहीं जा रहा हूँ किस तरीके की बातें उन्होंने की, लेकिन अमित शाह का आज का लहजा एक जिम्मेदार लहजा था बात करने का। संसद की मर्यादा के अंतर्गत उन्होंने बातें की हैं। जाहिर सी बात है कि उनके तमाम सारे फैक्ट और उनके उनके क्लेम्स बहुत डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन कोई ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और अंत में उन्होंने शांति की अपील भी की। ये अपने आप में अपवाद है इस सरकार में राजीव जी। ये रेखांकित करने वाली बात है कि जिस तरीके के स्पीचेस बाकी लोग देते हैं, आज अमित शाह की स्पीच बहुत संयमित थी।
तो मुझे राजीव जी बहुत उम्मीद है कि इस 3 दिन की डिबेट में देश को बहुत कुछ हासिल होगा, और ये अंतिम दिन है सत्र के। उसके बाद से फिर 3 विधानसभाओं के चुनाव है, फिर राजनीति होगी, और हम देखेंगे इसका असर क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति होगी इसके बाद, विंटर सेशन आपको। जी राजीव जी, देखिए, ये राहुल गांधी का या किसी का भी पार्लियामेंट के अंदर से बीजेपी और आरएसएस पर सबसे बड़ा, मैं कहूंगा कि वैचारिक हमला है। राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी को उनके घर में घुसकर उन्हीं के हथियार से उनको आज बुरी तरह जख्मी किया है। दो बातें जो आरएसएस और बीजेपी की जो रीसेंट पॉलिटिक्स है उसकी दो, एक इनका जो झूठा राष्ट्रवाद जिन्होंने अपनाया, उस राष्ट्रवाद पे उन्होंने हमला किया भारत माता की हत्या को कहकर मणिपुर के संदर्भ में, और ये बहुत बड़ा वैचारिक हमला था। उनके उनसे एक बड़ा हथियार छीन लिया। और दूसरा हमला उनका उनकी राम पे आधारित पॉलिटिक्स पे किया, और सीधे जैसे रावण की नाभि पर तीर मारा था राम ने, उन्होंने नाभि पर तीर मारा है कि लंका हनुमान जी ने नहीं, लंका रावण के दंभ से, रावण के घमंड से जल गई। तो रामायण से उद्धृत करके उन्होंने हमला मोदी पर किया है। तो ये दो वैचारिक जो स्तंभ आरएसएस बीजेपी के राजनीति के हैं, दो आर्मर, वो दोनों उन्होंने छीन लिए उनसे आज। तो ये बड़ा एक इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक और वैचारिक हमला आरएसएस बीजेपी पर हुआ है। और ये जो आज का वीडियो है, ये 2024 के इलेक्शन तक चलेगा। दूसरी बात, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, मैं जरा उस पर बात करना चाहता हूँ कि तस्वीर जो राहुल गांधी की दिख रही है, उसके बगल में देखिए कि सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं है, ये कैमरे का एंगल ऐसा लगाया गया कि विपक्ष की बेंच ना दिखाई दे। ये पहली बार ये कैमरे का एंगल मैं देख रहा हूं। तो यानी पहले जो माइक बंद होते थे, इस बार कैमरे से सेंसरशिप हुई है। 71% राहुल गांधी के स्पीच का 71% हिस्से में कैमरा स्पीकर ओम बिरला की तरफ था। शर्मनाक है ये, इस तरीके की सेंसरशिप शर्मनाक है। फारूक अब्दुल्ला के स्पीच में भी ये किया गया है। आप देखिए सीढ़ियां दिख रही हैं, इन सीढ़ियों को औचित्य नहीं है। ये कैमरा विपक्षी बेंच को दिखा सकता था और हमेशा दिखाता रहा है। अगर आप पिछला फुटेज याद करेंगे राहुल गांधी का, तो दिखाता रहा। ये खाली सीढ़ियां दिखाने कोई औचित्य नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, पहली बार मैं देख रहा हूं राजीव जी कि जिस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है, उस सरकार का मुखिया ही संसद से भागा हुआ है। वो संसद से ही नजारत है। उनके मंत्री बोल रहे हैं, उनको सुनने भी नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। और दूसरी जो बात, जो फ्लाइंग किस की बात, जो तथाकथित फ्लाइंग किस है, उसकी बात देखिए, जिसपे संसद को और संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उद्वेलित होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, जिसपे अपनी बात रखनी चाहिए, वो महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराए जाने के उस वीडियो पर, न कि इस तरीके के भटकाने वाले मुद्दों पर। अगर आपको महिला के गरिमा की, महिला की इज्जत की इतनी चिंता है, तो वो फ्लाइंग किस से ज़्यादा बड़ा मामला तो महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराने का, उनका रेप करने का है मणिपुर में हजारों की भीड़ में। उस पर आपकी संवेदना नहीं हिली। ये कहीं से ढूंढ लाए फ्लाइंग किस, जो मैंने देखा नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ तथाकथित फ्लाइंग किस वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा मणिपुर है। तो ये जो 3-4 बड़ी ग्लेरिंग चीजें हैं, ग्लेरिंग बातें हैं, ये आज की जो है प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है। और राहुल गांधी का ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगा राजीव जी। जी, राहुल गांधी का ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगा। राहुल गांधी का ये भाषण और